नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद एमसीक्यू में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनके संस्थापक कौन रहे हैं, कब इनकी स्थापना हुई और किस जगह पर इनकी स्थापना हुई, ये क्वेश्चन अक्सर हमारा एग्जाम में स्कोर बढ़ाते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आप यकीनन मानिए एग्जाम में आपका स्कोर बेहतर होता है। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम सीधे सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है और अंत में बताना ज़रूर कि आपके कितने मार्क्स आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है ब्रह्म समाज पर। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा कब की गई थी? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी 1828। 1815 में भी एक इम्पॉर्टेंट संगठन जो इन्होंने शुरू किया था राजा राम मोहन राय जी ने, उसका नाम था आत्मीय सभा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय जी के द्वारा स्थापित किया गया आत्मीय सभा कब स्थापित हुआ था? वो 1815 में हुआ है। जबकि ब्रह्म समाज, जिसे स्टार्टिंग में जिसका नाम था ब्रह्म सभा, ठीक है, पहले इसका नाम था शुरुआत में ब्रह्म सभा, जिसे बाद में बदल के ब्रह्म समाज कर दिया गया था 1828 में ही। अगला प्रश्न देखते हैं। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किस शहर में हुई थी? ऑप्शन है बॉम्बे, पुणे, आगरा या कलकत्ता। और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी कलकत्ता। ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता यानी कि आज के कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रार्थना समाज के प्रमुख संस्थापक कौन थे या मुख्य संस्थापक कौन थे? और ऑप्शन है एम जी रानाडे, ज्योतिबा फुले, आत्माराम पांडुरंग या राजा राम मोहन राय। और सही जवाब है आपका आत्माराम पांडुरंग। इंपॉर्टेंट है, आत्माराम पांडुरंग जी ने प्रार्थना समाज की संस्थापना की थी। इनके सहयोगी का नाम था एम जी रानाडे, ठीक है, जिन्हें महादेव गोविंद रानाडे भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रार्थना समाज की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? आपके ऑप्शन है 1828, 1861, 1867 या 1873। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 1867। प्रार्थना समाज की शुरुआत कब हुई है? 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? और आपके ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, रामास्वामी पेरियार, ज्योतिबा फुले या गोपाल कृष्ण गोखले। और सही जवाब आपका ज्योतिबा फुले, इन्होंने सत्यशोधक समाज का स्थापना की। अगला प्रश्न है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन है बॉम्बे, पुणे, मद्रास या फिर अलीगढ़। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी पुणे, महाराष्ट्र। सत्यशोधक समाज की शुरुआत 1873 में कब हुई थी? 1873 में पुणे, महाराष्ट्र से हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किस समाज की स्थापना की गई थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके ऑप्शन है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, राधा स्वामी सत्संग या धर्म सभा। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में आर्य समाज की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है कलकत्ता, अलीगढ़, बॉम्बे या आगरा। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी बॉम्बे, जिसे आज कहा जाता है मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? अगर पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, वो 1839 में हुई थी। उसके संस्थापक बताइए। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, देवेंद्रनाथ टैगोर या रामास्वामी पेरियार। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर। ये इसके मुख्य संस्थापक रहे, जिन्होंने कलकत्ता या बंगाल के अंदर 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1875, 1897, 1905 या 1925। और सही जवाब आपका 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद द्वारा कहाँ से की गई थी? ऑप्शन है अंडियार चेन्नई, बेलूर मठ कलकत्ता, आगरा या पुणे महाराष्ट्र। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी बेलूर मठ कोलकाता। कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई थी। इन्होंने अपने स्वामी, जो इनके गुरु हैं रामकृष्ण जी, उनकी शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की थी। आपको पता रहना चाहिए। अगला प्रश्न है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में भारत के बाहर कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस या
जर्मनी। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में है। 1875 में इसकी स्थापना अमेरिका के अंदर हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में मुख्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? आपके ऑप्शन है पुणे, कलकत्ता, अंडियार, चेन्नई या बॉम्बे। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी अंडियार, चेन्नई जिसका पुराना नाम है मद्रास। यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। स्थापना की गई थी न्यूयॉर्क में, भारत में इसका कार्यालय चेन्नई में था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक कौन थी? ऑप्शन है एनी बेसेंट, सिस्टर निवेदिता, हेलेना ब्लोवोत्स्की या मैडम ब्लिवोत्स्की या सावित्रीबाई फुले। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी हेलेना ब्लेवोत्स्की, ये इसकी संस्थापक थी। इनके साथ एक और थे मेजर हेनरी ऑलकर्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए, मेजर हेनरी ऑलकर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाने वाली प्रमुख प्रचारक कौन बनी? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, मैडम ब्लोवोत्स्की या कस्तूरबा गांधी। और सही जवाब आपका ऑप्शन भी एनी बेसेंट भारत में इसकी प्रचारक बनी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करिए, हर एक एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। आपका ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर ज्योतिबा फुले। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न बताइए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष की थी? आपके ऑप्शन है 1897, 1905, 1920 या 1925। और सही जवाब आपका 1905। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी और किसने करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, यंग बंग आंदोलन या यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, हेनरी विलियम डेरिजियो, सर सैयद अहमद खान या एमजी रनाडे। आपको अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। और सही जवाब है इसका हेनरी विलियम डेरिजियो। इन्होंने यंग बंग आंदोलन की शुरुआत की थी। यंग बंगाल आंदोलन किस दशक के अंत में शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1810 के दशक में, 1820 के दशक में, 1830 के दशक में या फिर 1870 के दशक में। और सही जवाब आपका ऑप्शन भी 1820 के दशक में। और कहाँ पर शुरू हुआ था ये? क्योंकि बंगाल है तो इसका मतलब कलकत्ता में। अगला प्रश्न देखते हैं, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1828, 1875, 1897 या फिर 1905। और सही जवाब आपका 1875। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क करिए। ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, रामास्वामी पेरियार, शिव दयाल साहिब या देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान। इन्होंने अलीगढ़ में माउंटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। इम्पॉर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को बाद में किस नाम से जाना गया? इसका सही जवाब आपका AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये 1920 में AMU के नाम से जाना गया। आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, रामास्वामी पेरियार, राधाकांत देव या आत्माराम पांडुरंग। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी रामास्वामी पेरियार। दोस्तों ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं, बार बार देखिए, बार बार इनको पढ़िए। ये क्वेश्चन आपको 100% आपके एग्जाम में दिखेंगे, चाहे वो SSC के एग्जाम हो या SI के एग्जाम हो या PCS का कोई एग्जाम हो। उनमें ये हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो धार्मिक सुधार आंदोलनों में से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मसम्मान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? और इसका सही जवाब आपको ऑप्शन सी 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्म सभा की स्थापना 1830 में किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव या सर सैयद अहमद खान। और सही जवाब आपका राधाकांत देव। इन्होंने 1830 में धर्म सभा की स्थापना की थी और कहाँ की थी? कलकत्ता में। ठीक है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, धर्म सभा किस संगठन की प्रतिक्रिया में एक रूढ़िवादी संगठन के रूप में बनाया गया था? ऑप्शन है आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज या फिर रामकृष्ण मिशन। और सही जवाब आपका ब्रह्म समाज।
धर्म समाज ब्रह्म समाज की प्रतिक्रिया में एक रूढ़िवादी संगठन था। अगला प्रश्न है, राधा स्वामी आंदोलन या सत्संग की स्थापना किस शहर में हुई थी? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए आगरा। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कब हुई थी अगर पूछेगा तो आपको 1861 पता होना चाहिए और कहाँ हुआ है? आगरा में। अगला प्रश्न है, राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है रामास्वामी पेरियार, तुलसीराम सिद्धदयाल साहिब, ज्योतिबा फुले या फिर एम.जी. रनाडे। और सही जवाब आपका तुलसीराम जिन्हें सिद्धदयाल साहिब कहा जाता है, इसकी स्थापना उन्होंने की थी। ब्रह्म समाज की शुरुआत 1815 में किस नाम से जाना जाता था? वैसे ये क्वेश्चन गलत है एक तरीके से, इसका सही जवाब है आत्मीय सभा। असल में राजा राममोहन राय जी ने सबसे पहले आत्मीय सभा बनाई थी। ठीक है, इसे बनाने वाले कौन थे? राजा राममोहन राय। ये एक तरीके का पहला कदम था ब्रह्म समाज की शुरुआत की दिशा में, बट यही ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हो गया, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आत्मीय सभा के बारे में पूछा जाएगा तो आप बताइएगा कि वो 1815 में राजा राममोहन राय जी द्वारा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 1905 में स्थापित हुआ था? ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या आर्य समाज या फिर धर्म सभा। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापित हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। एम.जी. रनाडे किस समाज के सहयोगी थे? मुख्य सहयोगी तो नहीं कहेंगे ने, ये सहयोगी रहे हैं किस समाज के? ऑप्शन है आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज या तत्व बोधनी समाज। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के सहयोगी रहे हैं एम.जी. रानाडे, यानी कि महादेव गोविंद रानाडे। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था और कि जिसके लिए इसे शुरू किया गया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वेदों की तरफ आने के लिए आर्य समाज का स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा का मुख्यालय कहाँ था? इंपॉर्टेंट है तत्वबोधिनी सभा। और इसका सही जवाब आपको ऑप्शन सी कलकत्ता। स्वामी विवेकानंद जी ने किसकी शिक्षाओं को प्रचार करने के लिए रामकृष्ण मिशन शुरू किया था? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस। स्पष्टीकरण क्या है इसका? रामकृष्ण मिशन की शुरुआत जो है स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। यह मिशन उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। लिखा है सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है अलीगढ़ आंदोलन, संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन बी प्रार्थना सभा, प्रार्थना समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर। आत्मसम्मान सभा, रामास्वामी पेरियार या यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विलियम डेरोजियो। कौन कौन से सही हैं और कौन सा ऑप्शन है जो गलत है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी प्रार्थना समाज देवेंद्रनाथ टैगोर ने नहीं की थी, बल्कि देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने स्थापना की थी आपकी तत्वबोधिनी सभा की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? ये हमने पढ़ा था, आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में प्रचार किसने किया? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी एनी बेसेंट। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किस संगठन की स्थापना की? सही जवाब है डी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। यंग बंगाल आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? और इसका सही जवाब आपका समाज सुधार आंदोलन। अगला प्रश्न है कि सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया अलीगढ़ आंदोलन कैसा आंदोलन था? और इसका सही जवाब है कि मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 40 में है, आत्मसम्मान आंदोलन मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से जुड़ा था? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी तमिलनाडु। आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में कहाँ स्टार्ट हुआ था? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी 1861। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा संगठन ब्रह्म समाज की रूढ़िवादी प्रक्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी धर्म सभा। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक जो कि हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, ये किस प्रसिद्ध व्यक्ति के भाई थे? और सही जवाब आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान भी लिखा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में कहाँ पर हुई थी? और उसका सही जवाब आपका बॉम्बे यानी कि मुंबई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना में मेजर हेनरी ऑलकॉट के साथ
मुख्य संस्थापक कौन थी? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी मैडम ब्लेवत्स्की। अगला प्रश्न है, वह कौन सा संगठन था जिसकी शुरुआत पुणे यानी महाराष्ट्र के अंदर 1905 में हुई थी? और इसका सही जवाब है आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। यह तो बता ही दिया था पहले भी। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? सही नहीं, आपको गलत इसमें से बताना है। बाकी तीनों सही हैं और एक है ऑप्शन गलत, वो आपको सही बताना है, उसी का चुनना है उसे। ऑप्शन है आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, ये तो सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती वाला भी सही है। सत्य शोधक समाज रामास्वामी पेरियार, ये गलत हो गया। इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी सी ही हो गया। ब्रह्म समाज तो राजा राममोहन राय द्वारा ही संस्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1875 में कौन सा संगठन वेदों के महत्व पर केंद्रित था? और सही जवाब आपका आर्य समाज, जो कि स्थापित किया गया था दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आर्य समाज वेदों की तरफ आने के लिए शुरू किया गया था। हेनरी विलियम डेरोजियो जिन्होंने यंग बंगाल आंदोलन शुरुआत किया था, वे पेशे से क्या थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इसका आंसर क्या है। वकील, व्यापारी, अध्यापक या स्वतंत्रता सेनानी? और सही जवाब है टीचर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कि 1920 में क्या बन गया है? AMU, इसकी स्थापना किस शहर में हुई थी? ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी आपके अलीगढ़ में। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस हुआ। प्रार्थना समाज के मुख्य सहयोगी कौन थे, जिन्हें महादेव गोविंद रानडे के नाम से भी जाना जाता था? नहीं, ये गलत हो गया। महादेव गोविंद रानडे जी के साथ प्रार्थना समाज के मुख्य सहयोगी कौन थे, ये होगा क्वेश्चन। और इसका सही जवाब है आत्माराम पांडुरंग जी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित किया गया, किस वर्ष अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल गया था? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1920, जिसका डिस्कशन हमने पीछे भी किया। देवेंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की, वे किस प्रसिद्ध व्यक्ति के भाई थे? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया और सही जवाब आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कलकत्ता के किस विशिष्ट स्थान से की गई थी? और सही जवाब आपका ऑप्शन सी बेलूर मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम ब्लेवत्स्की के साथ दूसरे संस्थापक कौन थे? ये भी बहुत बार पूछा गया है और ऑप्शन बी है मेजर हेनरी ऑलकट। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार के अतिरिक्त बाल गंगाधर तिलक के साथ कौन सा आंदोलन चलाया था? ये भी इम्पोर्टेंट है और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी होम रूल आंदोलन। एनी बेसेंट ने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाया, जिन्होंने होम रूल आंदोलन में भी बाल गंगाधर तिलक के साथ सहयोग किया। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत करने वाले हेनरी विलियम डेरोजियो का पेशा क्या था? क्वेश्चन रिपीट हो गया। सही जवाब है आपका अध्यापक। सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया अलीगढ़ आंदोलन किस प्रकार का समाज सुधार आंदोलन था? और यह था मुस्लिम समाज सुधार। आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक रामास्वामी पेरियार किस राज्य के थे, जहां से यह आंदोलन 1925 में शुरू हुआ? इसका सही जवाब आपको ऑप्शन डी तमिलनाडु। राधास्वामी आंदोलन के संस्थापक शिव दयाल साहिब को और किस नाम से जाना जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका सही जवाब ऑप्शन सी तुलसी राम। धर्म सभा जिसकी स्थापना 1930 में राधाकांत देव ने की, यह किस समाज की प्रतिक्रिया में एक रूढ़िवादी संगठन था? सही जवाब था इसका ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की शुरुआत 1828 में राजा राममोहन जी द्वारा भारत के किस शहर में की गई थी? और इसका सही जवाब आपका कलकत्ता यानी कि कोलकाता। थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यालय मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? इंडिया चेन्नई। आर्य समाज को किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? वेदों की तरफ आने के लिए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किस राज्य में की गई थी? और इसका सही जवाब महाराष्ट्र। यंग बंगाल आंदोलन के दशक के अंत में शुरू हुआ 1820 के दशक में। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिवदयाल साहिब ने किस वर्ष की थी? और सही जवाब आपका 1861। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में किस वर्ष में हुई थी? और सही जवाब आपका ऑप्शन सी 1875। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? और इसका सही जवाब है आपका
ऑप्शन सी 1839 कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की शुरुआत हुई थी, कलकत्ता जो कि बंगाल में है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 70 क्वेश्चन कंप्लीट की। इन एमसीक्यूज़ में आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज एक और चैप्टर ख़त्म किया है। टॉपिक वाइज सीरीज ये आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। हमारी टीम अगले अच्छे वीडियो के लिए तैयारी कर रही है और आप भी अपनी तैयारी करते रहिए, इसी तरीके से पढ़ते रहिए और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।